नमस्कार दोस्तों, हमारे आरपीएस गवर्नमेंट जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन व ऑफलाइन सभी प्रकार की आने वाली सरकारी भर्तियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एयरफोर्स ग्रुप सी न्यू भर्ती 2021 का आवेदन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो हम बिना देर के हुए हम बात करते हैं एयरफोर्स ग्रुप सी का आवेदन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो ये फॉर्म आपके सामने है। यही पर फॉर्म आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमारे को ब्लू एंड ब्लैक पेन से ही आवेदन फॉर्म को भरना है। तो चलो हम बात करते हैं कैसे भरना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो ये लाइन लिखी हुई है, तो पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप आवेदन कर रहे हो उसी पोस्ट का नाम इसमें डालना है। तो सबसे पहले जैसे मैं एमटीएस से डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे एमटीएस लिख दूँगा, और आगे जिस यूनिट का नाम होता है, जैसे आवेदन फॉर्म में जिस यूनिट का नाम होता है, जैसे एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर सुब्रत पार्क नई दिल्ली, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ आता है आपके एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो इसमें जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वो वापस यहाँ लिखना है, जहाँ यहाँ पे ऊपर लिख दिया एमटीएस, और इसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर पे लिखना है आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ, और कोष्टक में लिख देना है एमटीएस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये नेम है वो फादर्स नेम है, ये बड़े अक्षरों में लिखना है, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखना है। तो नेम ऑफ द, जो आपका जो नाम है वो इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है आपके फादर्स नेम, तो आपके पिताजी का नाम जो है वो बड़े अक्षरों में ब्लू एंड ब्लैक पेन से आप फिलअप कर देना। उसके बाद आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो यहाँ ऐसे फिलअप कर देना। फिर आता है कि लास्ट डेट है इसकी, जैसे 20/9/2021 इसकी लास्ट डेट है, तो उस तारीख तक आपकी जन्मतिथि से कितने वर्ष और कितने दिन और कितने मंथ के आपकी एज हो गई है, तो दोस्तों वो निकाल कर यहाँ ईयर, मंथ और डे में लिख देना है। फिर आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे एड्रेस के बारे में। तो इसमें एड्रेस आता है, एक तो परमानेंट एड्रेस होता है, एक कॉरपोरेशन एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ का आपके पास मूल निवास होता है, और कॉरपोरेशन एड्रेस वो होता है जो अस्थायी पता होता है आपका। तो सबसे पहले जो विलेज, हाउस, स्ट्रीट, हाउस नंबर, स्ट्रीट जो भी है वो लिख देना है। जैसे मेरा विलेज है तो मैं विलेज का नाम लिख दूंगा यहाँ पे, जो भी है आपका है वो आपका भी यहाँ पे लिख देना। फिर आपकी जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस जैसे मेरी है, मैं जो भी पोस्ट ऑफिस लगती है वो लिख देता हूँ। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट आपका वो लिख देना यहाँ पे। फिर आता है आपका स्टेट, जो भी स्टेट आपका, राजस्थान, बिहार, एमपी, दिल्ली जो भी है वो स्टेट के अंदर यहाँ पे लिख देना है। फिर आता है आपका पिन कोड नंबर, जैसे मेरा है 341303, तो आपका जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। फिर परमानेंट एड्रेस और जो कॉरपोरेशन एड्रेस है वो अगर आपका सेम ही है तो सेम ही डिटेल जहाँ ये भरी थी, जो डिटेल यहाँ पे भरी थी वही यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद दोस्तों ये आता है पॉइंट नंबर 8, इसमें आप जिस कैटेगरी से हो, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जैसे मेरी ओबीसी है तो मैं ओबीसी फिलअप करूँगा यहाँ पे। और जो इसे नीचे वाला अटैच सेल्फ अटेस्टेड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, इन कास्ट में से आप है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए इसके अंदर, और उसकी
जो होती है ओबीसी वालों की है वो बनाई हुई है, 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 साल से कम में होना चाहिए। SC ST के लिए ये बाध्यता नहीं है और इस पर टिक कर देना है यहाँ पे। फिर आता है आपके पॉइंट नंबर 9, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो 10th है 12th है, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी है आपकी, ग्रेजुएशन है, वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको लिख देनी है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसके अनुसार। जैसे MTS के लिए 10th है तो मैं 10th कर देता हूँ। फिर इसकी जो अटेस्टेड कॉपी है, जो 10th की है मार्कशीट है, उसकी कॉपी करके और जो फॉर्म के साथ लगाते हैं उसमें सेल्फ अटेस्टेड स्वयं सत्यापित लिख के और आपने हस्ताक्षर करके भेजना है। फिर दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 9 आता है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दिया। अब दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 10 आता है, एनी अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आपसे जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है या जिस ट्रेड्स में कोई ITI वगैरह मांगी है तो इसमें आपको फिलअप करना है, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आएगा आपका 11 नंबर पॉइंट है, उसमें कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड। इसमें आप जिस कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, जैसे इसमें 25 साल उम्र रखी गई है पोस्टों के लिए, तो इसमें जनरल में जाने के लिए आपको आपकी एज, अगर आप OBC से हैं और आपकी एज 26 साल हो गई है तो आप जनरल की जो पोस्ट है, जिस स्टेशन पर जनरल की पोस्ट है OBC की नहीं है, आप जनरल की पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 25 साल से आपकी उम्र कम है तो आप जनरल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे चाहे OBC की सीट हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे OBC और जनरल दोनों हैं तो आप OBC से फिलअप कर सकते हैं, और आपके नंबर अगर ज़्यादा है जो भी जनरल वाले से तो आप जनरल की पोस्ट पे जाएंगे, OBC पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं OBC का हूँ तो OBC पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट पर्सन है या आप हैंडिकैप मतलब आप विकलांग हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको लिखना है, और एक सेल्फ अटेस्टेड है वो कॉपी आपको इसके साथ लगानी है। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपसे मांगा जाता है। जैसे आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है MTS में, वॉचमैन है, लश्कर है, इनसे, तो वो यहाँ पे लिखना है कि भाई कितने दिनों का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और कहाँ से बनवाया है। फिर आता है आपका डोमिकल मतलब वो होता है जिस राज्य में आप रहते हो, जहाँ के निवासी हो, वो आता है आपका डोमिकल। जैसे मैं नागौर राजस्थान से हूँ तो यहाँ पे नागौर और कोष्टक में लिख दूंगा राजस्थान। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 14, इसमें आता है वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी आप रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है तो आप यस कीजिए और उसके नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कब रजिस्टर्ड हुई है डेट यहाँ पे लिखनी है, और उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो यहाँ पे लगानी है। आपको ये भी लिखना है कि आप किस रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। फिर आता है आपके पॉइंट नंबर ये 15, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये केवल आपके एक डिक्लेरेशन पॉइंट है। और यहाँ पे अब पॉइंट नंबर 15 के नीचे है डेट, जिस डेट को आप अप्लाई करते हैं वो डेट यहाँ पे डाल देनी है। जैसे मैंने समझ लो आज अप्लाई किया है तो मैं आज की डेट डाल दूँगा, जैसे 23/8/2021, और उसके बाद ये यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। जो भी सिग्नेचर करते हो यहाँ पे कैंडिडेट जो फिलअप करता है उसका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर के बाद ये आएगा आपके उसी पेज पे फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली। ये आपको ये मैटर है, ये मतलब 1 2 3 4 जो भी ये पॉइंट है इनको आपको नहीं फिलअप करना है, ये पॉइंट आपको फिलअप नहीं करना है। ये ऑफिस यूज के लिए, ये जो वहाँ पे आपका फॉर्म पहुँचेगा तो या इंडेक्स नंबर लिखे जाएंगे, आपको जिस भी चीज़ के लिए आपको बुलाया जाएगा वो यहाँ अपने रिकॉर्ड में ये करेंगे,
ये हमारा काम नहीं है, ये ऑफिस यूज के लिए है, ये जो एयरपोर्ट स्टेशन वाले हैं उन्हीं का काम है। अब बात करेंगे हम जो इसका एडमिट कार्ड हमारे पास आता है उसके बारे में। ये है नॉलेजमेंट कार्ड। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे को ही भरना होता है पोस्ट ऑफ। तो पोस्ट ऑफ जैसे मैंने मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ लिखना है, कोष्टक में कर देना आप MTS और कोष्टक को बंद कर देना। फिर आपको जैसे हमने आवेदन फॉर्म में बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा था, वहाँ यहाँ हमारा बड़ा अक्षरों में नाम लिखना है। फिर हमारा फादर्स नेम आ जाएगा, फिर वो कॉरपोरेशन एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड नंबर, ये सब चीज़ें जैसे हमने उस आवेदन फॉर्म में भरी थी वैसे भरी जाएगी। फिर जो ये पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है, ये 2 फोटोग्राफ, एक तो इस जो ये आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर, और एक जो आवेदन फॉर्म में था, दोनों पे वो सेम लगानी है और उसको स्वयं सत्यापित क्रॉस में साइन करते हुए ऐसे क्रॉस में साइन करते हुए आपको ये चिपकानी है। इसको चिपकाकर उसके ऊपर आपको हस्ताक्षर का दिखने चाहिए। फिर आपको जैसे ये भर दिया, कॉलम नंबर जो 3 है वो भर दिया। उसके बाद ये 4 नंबर कॉलम है, ये आपको नहीं भरना है, ये नहीं भरना है, ये जो ऑफिस वाले उन्हीं का काम है, और ये भी नहीं भरना है। अब बात करते हैं हम आवेदन फार्म के बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच होंगे उसके बारे में। और ये फ़ोटो है, ये भी आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे लगा के और क्रॉस साइन के साथ लगानी है। और ये यूनिट वाला फॉर्म है, ये तो यूनिट वाला जिस स्टेशन से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेशन का नाम पूरा यहाँ पे लिख देना है। अब हम बात करेंगे इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट है, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, उसकी कॉपी वो स्वयं सत्यापित लिख के साइन करके लगानी है। उसके बाद आपको लगाना है जो OBC SC ST कास्ट आते हैं तो आप वो सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है मूल निवास, जो डोमिकल सर्टिफिकेट होता है ना, वो मूल निवास लगाना है। मूल निवास के बाद में आपके पास जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको एक आधार या जो भी आपके पास पैन कार्ड अदर जो भी ID है, गवर्नमेंट प्रूफ है, वो ID है वो आप लगाना है। और इसके लिए एक बड़ा लिफाफा, एक छोटा लिफाफा। छोटे लिफाफे पे 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है, जो आपको दोस्तों पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड, उसमें ऐसे 2 लिखे छोटे वाले लिफाफे पे, और अपना यहाँ पे एड्रेस, नाम सहित नाम, फादर्स नेम, और नीचे फुल एड्रेस लिख देना है। जो आपके पास वापस आएगा उस पर यहाँ एक 10 रुपये का टिकट लगा देना है और अपना एड्रेस लेकर भेजना है। बड़े वाले में क्या करना है आपको, बड़े वाले लिफाफे में यहाँ पे जैसे ये लिफाफा है, इस पर यहाँ पे 2 लिखे और यहाँ पे जहाँ भेजना है वो एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। और उसके पीछे, उस लिफाफे के पीछे फ्रॉम लिखे अपना नाम, फादर्स नेम और अपना एड्रेस लिख देना है। पिन कोड, मोबाइल नंबर सहित लिखना है। और जो आप भेज रहे हो, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट डाल के आप भेज रहे हो, उसके लिफाफे के ऊपर यहाँ पे ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो आपका पोस्ट है वो लिख देना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैटेगरी, CAT लिख के आपको जैसे OBC SC ST जनरल जो भी है आपकी, वो यहाँ पे लिख देनी है। और दोस्तों इसको केवल और केवल साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है। रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट से नहीं भेजना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आप बोलोगे मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया सर, आपने गलत बताया। तो ये जानकारी हुई, और इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए मेरे को कमेंट करके और बताना कि ये कमी रही आपकी वीडियो में, और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म भरने और वैकेंसी आने और जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में आगे बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।
आपका प्यार यूं ही बना रही।